तो इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि आप डॉकर को कैसे आप विंडोज सिस्टम के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो डॉकर को इंस्टॉल करना है अगर आपको अपने विंडोज सिस्टम के अंदर, तो आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर है जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास विंडो 10 या उससे अपर यानी कि 11 होनी चाहिए, 64 बिट होनी चाहिए, 4 GB की रैम आपके पास होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो 4 GB से कम नहीं रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है। साथ में आपको बायोस सेटिंग के अंदर क्या होना चाहिए कि वर्चुअलाइजेशन आपका सपोर्ट करना चाहिए और ये इनेबल रहना चाहिए, आपको ये ध्यान में देना पड़ेगा। और साथ में हाइपर वी जो फीचर है वो आपका इनेबल होना चाहिए, है ना, विंडोज़ के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इसको किस तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हैं, या फिर आप बायोस की सेटिंग आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। और जो हाइपरवाइजर जो वी है वो आप यहाँ पे जा सकते हैं टर्न विंडो फीचर ऑन और ऑफ करके यहाँ से। तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप बॉटम में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका एक फीचर है जिसे आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आप इसको यहाँ से वर्चुअलाइजेशन मशीन प्लेटफॉर्म को आप इसको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। ये चीज़ आपका यहाँ पर इनेबल रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं यहाँ से कौन कौन से फीचर्स हैं जो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि आपको डॉकर, आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पर आपको लिखना है सिंपल डॉकर और यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगी जो docker.com को यहाँ से मतलब इंडिकेट करेगी। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टॉप पर ही आपकी मशीन को ये डिटेक्ट कर लेगा कि आप कौन सा सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं। विंडोज़ है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो आप यहाँ से आप डॉकर को आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर विंडोज़ का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ वैसे ही यहाँ से डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ये काफ़ी टाइम लेने वाला है तो मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ से भगा देता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास डॉकर इंस्टॉल हो चुका है, सॉरी डाउनलोड हो चुका है। अब मुझे इस पर क्या करना है कि डबल क्लिक करना है सिर्फ। तो यहाँ पर आप डाउनलोड्स फोल्डर में जाएंगे या फिर आप यहाँ से भी इसको क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक, जहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि अब ये यहाँ पर विंडोज़ आपको ओपन करके दिखाना शुरू करेगा और फिर उस पर आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे शॉर्टकट के लिए बोल रहा है और उसके बाद अब ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो भी लाइब्रेरीज वगैरह हैं वो यहाँ पर अब ये इंस्टॉल कर रहा है, अनपैक कर रहा है वो सारी चीज़ें। और फिर यहाँ पर आप देखिए अब डॉकर यहाँ पे इंस्टॉलेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुकी है। आपको इसको क्लोज कर देना या फिर अगर आप क्लोज नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपने CMD को ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है डॉकर। जैसे आप डॉकर लिखते हो तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें आ जाती हैं। इससे पता चलता है कि आपके सिस्टम के अंदर अब डॉकर इंस्टॉल हो चुका है ना। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं डॉकर वर्जन करके। तो यहाँ पर आपको वर्जन भी पता चल जाएगा कि मैं किस डॉकर का वर्जन यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो है ना। तो यहाँ पर आप डॉकर वर्जन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप PS यहाँ पे कमांड लिखते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि कितने कंटेनर्स यहाँ हमारे यहाँ पे रन कर रहे हैं। तो अब ये देखिए ये मना कर रहा है, ये कुछ एरर आ रही है जो कि है डॉकर डीमन की, इसलिए आ रही है क्योंकि हमने डॉकर स्टार्ट नहीं किया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि डॉकर डेस्कटॉप आपको यहाँ पर सर्च करना है और यहाँ पर आपको जाना डॉकर के डेस्कटॉप है। तो ये आपका एक तरह से एडमिन पैनल है या फिर UI है जहाँ से आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो डॉकर के बारे में। ये यहाँ पर ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डालना चाहें तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपनी डेजिग्नेशन वगैरह कि मैं क्या हूँ, फुल स्टैक डेवलपर हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं करता हूँ, जैसे लोकल डेवलपमेंट है, लर्निंग और टीचिंग, आप क्या काम करते हैं। अगर आपको डालना है तो ये ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे स्किप बटन भी है उसको आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हो। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप स्टार्टिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि डॉकर का जो डेस्कटॉप वर्जन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से आप GUI के थ्रू आप जो है मैनेज कर सकते हो अपनी पूरी कंटेनर्स को, इमेजेस वगैरह को, हर एक चीज़ को। ये देखिए अब ये यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। आपको यहाँ पर देखिए कंटेनर्स मिल रहा है, इमेजेस मिल रही है, आपको वॉल्यूम्स मिल रहा है, ये सारा कुछ आप यहाँ पे विजुअली देख सकते हो। आप चाहो तो आप CMD के थ्रू भी आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, आप यहाँ पे विजुअली देख भी सकते हो। एक्सटेंशंस आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, यानी कि जो भी ये इमेजेस वगैरह हैं आप डायरेक्टली आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो या फिर आप यहाँ से इसको सर्च कर सकते हो। तो आपको डॉकर हब पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने स्टार्ट कर दिया, अब मैं वापस से डॉकर PS कमांड रन करता हूँ। तो अब देखिए अब ये अलग तरीके से यहाँ पे रन हो रहा है, यानी यहाँ पर आपको कंटेनर ID मिल रही है, इमेज ID, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है ईजिली, है ना। तो ये सारी चीज़ें अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, पहले यहाँ पर नहीं था क्योंकि अब आपका डॉकर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपको सब कुछ पता चल गया कि हमें डॉकर कैसे इंस्टॉल करना है, किस तरीके से रन करना है। ये सारी चीज़ें आप डॉकर ईजिली आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, यानी कि वॉल्यूम्स वगैरह, कंटेनर्स वगैरह आप यहाँ पे विजुअली सब कुछ देख सकते हो। कंटेनर्स वगैरह भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।